मजाक उड़ाते हैं, अरे उनके तो 33 करोड़ देवी देवता हैं, क्या बकवास। हर धर्म के समान अधिकार है, हर धर्म के पास स्वतंत्रता है जो वो करना चाहें। अगर मुझे नई सरकार से सिर्फ एक चीज बोलनी हो तो ये एक चीज होनी चाहिए, ये एक चीज सरकार को करनी ही चाहिए, क्योंकि लोग इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस देश को कई चीजों की जरूरत है, जैसे कि आर्थिक विकास में तेजी की जरूरत है, जो निश्चित रूप से अगले 5 से 10 सालों में होगा, ऐसा मेरा मानना है। शिक्षा में बदलाव की जरूरत है, लेकिन आप मुझे केवल एक ही चीज दे रहे हैं, सिर्फ एक चीज। मेरे पास कई चीजें हैं, लेकिन अगर एक ही चीज बतानी है तो इस सभ्यता के खिलने के लिए और अगले 25 सालों में मूल्यवान होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि हिंदू मंदिर हिंदुओं के हाथों में आ जाने चाहिए। अब हम अपने आप को एक धर्मनिरपेक्ष देश कहते हैं, जो कि हम नहीं हैं, क्योंकि ज्यादातर हिंदू मंदिर सरकार के हाथों में हैं। सरकारी बाबू उन्हें चला रहे हैं, व्यवस्थित ढंग से बर्बाद किए जा रहे हैं। भक्तों के बिना मंदिर नाम की कोई चीज नहीं होती। सिर्फ एक भक्त के हाथों में ही कोई चीज पवित्र बनती है। हेलो, एक कर्मचारी जो ये सोचता है कि कब उसकी तनख्वाह बढ़ेगी, क्या वो कोई ऐसी चीज संभाल सकता है जो लोगों के जीवन में ऐसी संभावना लेकर आएगी? और मंदिर कला, संगीत, संस्कृति हर चीज का केंद्र रहे हैं, वो सब कुछ पूरी तरह से बर्बाद किया जा रहा है। तो ये मेरी संस्कृति बनाम तुम्हारी संस्कृति का सवाल नहीं है, ये एक सचेतन संस्कृति है जो इस तरह से बनाई गई थी कि मानव चेतना आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हो, दूसरी चीजें उसके बाद आती हैं। यही वजह थी कि लोग तो झुग्गी झोपड़ी में रहे, पर उन्होंने आपकी कल्पना से परे मंदिरों का निर्माण किया। इंजीनियरिंग, वास्तुकला के अद्भुत उदाहरण और अथक प्रयास। कैसे 1000 साल पहले, 2000 साल पहले, 5000 साल पहले उन्होंने इस तरह के मंदिरों का निर्माण किया, जब पत्थरों को ले जाने या उठाने के लिए कोई मशीन नहीं थी, आवागमन के कोई साधन नहीं थे, लाखों टन पत्थर। कैसे इंसानों ने हाथों से ये सब किया होगा। जब आप वाकई इस बारे में सोचेंगे, अगली बार जब आप किसी प्राचीन मंदिर जाएं तो इस पर गौर करें कि अगर आप यहां 1000 या 1500 या 2000 साल पहले होते तो आप कैसे इन्हें मशीनों के बिना ऐसे रख पाते। ये सब सोच पाना भी असंभव है, पर उन्होंने ये चीजें की क्योंकि उन्होंने ये देखा कि इंसानों का विकास सबसे महत्वपूर्ण चीज है। इंसान के विकास को गति देना सबसे महत्वपूर्ण काम है। आज क्यों यह महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि आपको समझना चाहिए कि हिंदू मंदिर कोई प्रार्थना की जगह नहीं है, यह कोई पूजा स्थल भी नहीं है, ये ऊर्जान्वित प्राण प्रतिष्ठित स्थान थे अलग अलग उद्देश्यों के लिए, ताकि मनुष्य उन्नति कर सकें। और मनुष्यों का ऊपर उठना सबसे महत्वपूर्ण चीज है। इस प्रक्रिया को तेज कैसे किया जाए? क्योंकि इंसान की विकास प्रक्रिया वहां पहुंच गई है जहां यह सचेतन विकास कर सकता है। मतलब आप लाखों साल ले सकते हैं या फिर आप वहां कल सुबह पहुंच सकते हैं, यह आपकी चॉइस है। हम ये चुन सकें इसलिए ही हमने ऐसे मंदिरों का निर्माण किया। पर अब भी क्योंकि हर कोई सोचता है ये मेरा समुदाय, वो तुम्हारा समुदाय, तो ये प्रतियोगिता जैसा हो गया है। ये किसी के साथ प्रतियोगिता नहीं है, ये मनुष्यों के कल्याण के साधन है जिनके बिना हम स्थूल जीवन जिएंगे। 1993 में जब हम पहली बार इस जगह आए होलनेस प्रोग्राम के लिए, जब कुछ 68 लोग मेरे साथ 90 दिनों के लिए थे, तब पहली बार मैंने किसी और से इस बारे में बात की, जबकि 18 साल से ये मेरे गर्भ में था। पर पहली बार मैंने ये बोला कि हमें ध्यानलिंग मंदिर बनाने की जरूरत है। तुरंत ही, जैसे ही आप शिक्षित होते हैं आप ऐसे हो जाते हैं। मैं खुद भी इस तरह की शिक्षा से गुजरा हूं। मंदिर क्यों, स्कूल या हॉस्पिटल क्यों नहीं? मैंने कहा वो सब चीजें बाद में होंगी, पहले हमें इसे बनाना है, क्योंकि मैंने इसे गर्भ में धारण कर रखा है, हमेशा के लिए भीतर नहीं रख सकता। तो आज अगर ये मंदिर की जगह यहां कोई स्कूल होता या हॉस्पिटल होता तो क्या आप यहां होते? मैं पूछ रहा हूं।
शायद जब आप बीमार होते तब आप यहां आते, या अगर आपके बहुत से बच्चे होते तब आप एडमिशन के लिए लाइन में लगे होते, नहीं तो आप यहां नहीं होते। तो ये महत्वपूर्ण है। एक मनुष्य के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है उसके विकास को तेज करके एक उच्च संभावना तक ले जाना। इसी उद्देश्य के लिए हमने इन संरचनाओं का निर्माण किया जबरदस्त प्रयासों से। और हर तरह के मंदिर, हर प्रकार के इंसानों के लिए, उनके हर तरह के उद्देश्यों के लिए, उन सभी चीजों के लिए। पर आज जिन्हें आक्रमणकारियों ने नष्ट कर दिया, उन्हें छोड़कर आज जो बचे हैं वो सरकारी बाबू चला रहे हैं। ये एक चीज सरकार को करनी ही चाहिए, क्योंकि लोग इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्योंकि हिंदू मूक प्राणी होते हैं, मतलब आमतौर पर वो बोलते नहीं हैं, चाहे जो भी हो। क्योंकि हजारों साल के आक्रमणों ने उन्हें यह सिखाया है कि अगर तुमने अपना सिर उठाया तो तुम्हारा सिर चला जाएगा, इसलिए सिर नीचे करके चलो। तो इसका मतलब यह नहीं कि हमें किसी से लड़ाई करनी है, क्यों करेंगे? हम कह रहे हैं कि हर धर्म के समान अधिकार है, हर धर्म के पास स्वतंत्रता है जो वो करना चाहें। जब ऐसा है तो मंदिर सरकारों द्वारा क्यों चलाए जा रहे हैं? बस इसलिए क्योंकि वहां पैसा है, क्योंकि धन दौलत है। वैसे भी सारे जेवर, सोना, हीरे सब कुछ अंग्रेज ले गए, जो भी वो ले जा सकते थे जहाज भर के। कई तरह से द्वितीय विश्व युद्ध का एक बड़ा हिस्सा भारतीय मंदिरों के सोने से मिले पैसे से लड़ा गया था, उसका एक बड़ा हिस्सा। लेकिन उसके बाद आजाद भारत में नेताओं ने सब चुरा लिया। भाड़ में जाए सोना। मुझे सोने या हीरे में दिलचस्पी नहीं है। जो सोना मंदिरों में था या अब भी है, मुझे उसकी परवाह नहीं है। ये ऊर्जा के रूप हैं, इन्हें जीवित रखना होगा ताकि आने वाली पीढ़ी को इनसे लाभ मिले। लेकिन समय निकला जा रहा है, तो इसका क्या असर होगा? इससे पूरी दुनिया प्रज्वलित होगी अगर हम इन स्थानों को शक्तिशाली रखें। ये सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं है, इस धरती के हर इंसान को इनसे लाभ होगा, धरती के हर जीवित प्राणी को इनसे लाभ होगा। ऐसा करने का एक तरीका है और भारत के बाहर कई देश इसे समझ रहे हैं, लेकिन यहां राजनीतिक कारणों से और लालच की वजह से हम इन्हें ऐसे पकड़े हुए हैं। अगर मुझे नई सरकार से सिर्फ एक चीज बोलनी हो तो ये एक चीज होनी चाहिए, क्योंकि ये उस तरीके को बदल देगा जैसे हम खुद को शिक्षित करते हैं। ये उस तरीके को बदल देगा जैसे हम खुद को देखते हैं और दूसरों को देखते हैं।